हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदाक्षम औदार्य माधुर्य गुणक्षुप्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजगङ्कावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो धरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर षष्ठी श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने 31 श्लोक पूरे कर लिए थे। आज हम 32 एंड 33 दो श्लोक लेंगे। ठीक है, तो 31 श्लोक में सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि शुरू हो गए। आज पहला दिन है नवरात्रों का। तो मेरे को एक कथा थोड़ी सी समझ याद आ रही है। जो सीमंत द्वीप है वो पार्वती माता ने वहाँ कुछ मतलब अपनी जिज्ञासाएं पूछी थी। तो उतना तो मुझे नहीं बोल रही, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो उन्होंने माता ने भगवान को कहा था एक दफ़ा कि भगवान के पास जाती हैं तो माता जी दुर्गा माँ पीछे खड़ी जाती हैं। तो भगवान कहते तुम पीछे क्यों खड़ी हो, आगे आ जाओ ना। पीछे क्यों खड़ी हुई हो? तो बोलते कि मेरे को तो आपके सामने आने में शर्म आती है। बोलते शर्म क्यों आती है? बोलती इसलिए शर्म आती है कि आपने मुझे ऐसी सेवा दे रखी है, इस तरह की सेवा दी हुई है कि मुझे मतलब लोगों को भोगों में लिप्त करना पड़ता है। हमेशा मुझे लोग मेरे पास में आते हैं और डिमांड करते हैं, मांगते हैं कुछ माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बाटूंगी, इस तरह से होता है ना। कीर्तन भी इस तरह के होते हैं। तो माँ के पास में आते हैं, डिज़ायर ले लेके कुछ मांगते रहते हैं सभी लोग। खैर हम सभी वही है, मटीरियल संसार में रहे तो हम सबकी बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं। तो हमें इंद्रिय भोग के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। तो माँ कहती कि मैं ये तो गलत है ना। मतलब हमें भगवत गीता सिखाती है, मतलब अगर आपको भगवान तक पहुँचना है तो आपको आसक्ति त्याग करके, आसक्ति को त्याग करोगे तभी तो आप भगवान की ओर जा पाओगे। लेकिन मैं तो उल्टा ही काम कर रही हूँ। मेरा तो मतलब मैं तो लोगों को और फंसा रही हूँ। लोगों को भोग वृत्ति जो भी कुछ चाहिए उनको दे रही हूँ। कोई पुत्र की कामना लेकर आता है कुछ, तो मैं उस लोगों को बस ऐश्वर्य से प्रदान किए जा रही हूँ। तो मुझे तो बहुत शर्म आती है कि मैं कैसी ड्यूटी कर रही हूँ, लोगों को फंसाने का काम कर रही हूँ।
ये तो मेरे को मतलब अच्छी ड्यूटी नहीं है। मैं मतलब मेरी सेवा आपकी तरफ लाने की नहीं है, लोगों को आपसे दूर ले जाने की सेवा है, तो इसलिए मेरे को शर्म आती है अपने आप को, अपनी शक्ल दिखाने में आपको, ऐसा मैंने कथा में सुना था। तो फिर भगवान कहते तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, तुम अपने आप को दोषी क्यों मानती हो? बोलते क्योंकि मैं तो फंसा रही हूँ लोगों को ऐश्वर्य प्रदान कर करके। बोलते नहीं नहीं, लोग अपने आप खुद रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, क्योंकि लोग खुद अपने आप से मांग रहे हैं ना। वो आपके पास में डिज़ायर ले लेके आते हैं, मेरा ये पूरा कर दे, मुझे ये दे दे, जय माता दी करके प्रार्थना करते हैं मेरे लिए, 9 दिन पूरा अनुष्ठान करते हैं और मुझसे भर भर की चीज़ें मांगते हैं। तो मैं इसीलिए आप मांगते हैं, इसलिए आप पूरा कर रही हो ना, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लोगों की वो है। तो कहा गया है कि माता जी के भी 2 रूप बताए गए, जैसे हमने कई दफ़ा प्रोग्राम में भी चर्चा करी हुई है। तो जो माता जी हैं उनको भगवान ने एक जेलर का काम दिया हुआ है। जो पूरे 14 भुवन है ना, 14 भुवन जो हैं, इसमें से एक पृथ्वी लोक आता है, उसके ऊपर और 6 लोक हैं, और पृथ्वी लोक के नीचे 7 लोग नीचे हैं। तो इस तरह से 14 भुवन आते हैं। तो भगवान दुर्गा माई को भगवान ने ये ड्यूटी दी कि आप पूरे 14 भुवन, ये ब्रह्मांड का आप देख रेख करो, मेंटेनेंस करो। जिसको जो भक्ति करता है उसको मेरे पास लाओ, जो भजन नहीं करता, जो भोग मांगने आता है आपको भोग दे के वहीं पटके रखो, उनको भोग में फंसाए रखो। तो भोग मांगना है नहीं, एक तरह से फंसे रहना है संसार में, मतलब जकड़े रहना, वही चक्कर में फंसते रहो। फिर हमारी इच्छा पूरी होगी, फिर मरेंगे, फिर कुछ अधूरी इच्छा रह जाएगी, फिर जन्म लेंगे, इच्छा पूरी करने के लिए फिर जन्म होगा, फिर हमारी एक भोग की इच्छा तो कभी भी पूरी नहीं होगी, कभी भी पूरी नहीं होती। कोई व्यक्ति से पूछ लो कि भाई आपकी क्या डिज़ायर में आपने भर भर के पूरी कर दी, तो क्या पूरा हो गया, आप संतुष्ट हो गए? नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा। कोई मरता हुआ व्यक्ति को पूछोगे तो बोलेगा मैं तो भोग ही नहीं पाया, मुझे तो ये भोगना रह गया, मेरे पोते का मुंह देखना रह गया, अभी मेरे को जाने का समय आ गया, मैं तो अपने पोते का मुंह नहीं देख पाया, मैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो बचेगा ही, ये रह गया, वो रह गया, वो रह गया, भगवान जल्दी क्यों ले जा रहे हो, मैं तो अभी भोगना और चाहता था यहाँ पे। इस तरह से बहुत सारे डिज़ायर होते थे। तो हम लोगों को चाहिए कि हम जो माता के 2 रूप होते हैं, एक रूप होता है जो महामाया रूप है। जो महामाया रूप क्या करती है, वो जब हम उनके पास में जाते हैं और उनसे हम अपनी डिज़ायर, अपनी कामनाएं, इच्छाएं लेके जाते हैं और उनसे मांगते हैं, तो वो कहती ले पकड़ और फंसा रहे यहाँ पे, वो दे देती हैं। वो तो माँ है, बच्चा जो मांगेगा दे देंगी वो, तो वो दे देती हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, यही इस जंजाल में फंसे रह जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल नहीं पाते। लेकिन यदि हम माता के पास जाएं भी तो इस भाव से जाएं और माता के पास जाके बोले हे माँ, आपका जो योग माया वाला रूप है, योग माया रूप माँ का 2 रूप हैं। जो भजन करना चाहता है उनको वो भजन के अनुकूल सिचुएशन प्रोवाइड करती हैं और उनको धीरे धीरे भगवान की ओर लेके जाते हैं। वो देखते हैं कि जो मेरे पास आ रहा है उनकी डिज़ायर भक्ति करने की है, तो उस माता उससे बड़ी प्रसन्न होती है। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र भी माता को सुनाते हैं तो माता बड़ी प्रसन्न होती है। और माता क्योंकि खुद वो भक्त है ना, माता जी स्वयं भगवान की बहुत अच्छी भक्त हैं। जैसे जगन्नाथ मंदिर में हम जाते हैं, जो लोग गए हैं वो जानते होंगे, वहाँ पे एक विमला देवी का मंदिर है। तो विमला देवी जो है वो दुर्गा माई हैं। तो पहले जगन्नाथ जी को भोग अर्पण होता है, उसके बाद में वो सारा का सारा भोग विमला जी को, जो दुर्गा माता जी हैं, उनको दिया जाता है। फिर वो ग्रहण करती हैं, उसके बाद भक्तों में वितरण होता है, तो वो हो जाता है महाप्रसाद। तो माता जी भी खुद, उनको आप डायरेक्ट ऑफर करते हो तो वो प्रसन्न नहीं होती है। जैसे जगन्नाथ जी मंदिर में हम देखते हैं उदाहरण कि भगवान का ही भोग खाती हैं वो, इस तरह से माता जी को हम डायरेक्ट खिलाएंगे तो माता को इतनी प्रसन्नता नहीं होगी। हम तो सोच रहे हैं कि माता जी को पर्सनली हम स्थापित करें, उनकी पर्सनली अच्छे से पूजा करें, तो माता जी के लिए वो इतनी फेवरेबल नहीं, वो खुश नहीं होती। वो जब आप भगवान का उच्चिष्ट उन्हें खिलाओगे, भगवान जी को बिठाओ और साइड में दुर्गा जी की फ़ोटो, अगर आप नवरात्रा करना चाहते हो तो ये विधि वैष्णव विधि है। साइड में माता की फ़ोटो रख करके आप उनको एक अधिकारी समझ, योग माया के रूप में उनकी आप पूजा करिए और उनसे आप मांगे कि हे माँ, आप तो भगवान की बहन हो, आप तो भगवान को मुझसे बहुत बहुत अच्छे से जानती हो, तो आप उनसे प्लीज़ मेरी थोड़ी सी अर्जी लगा दो कि वो अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करें। यानी मांगना क्या है हमें भगवान से, भगवान की भक्ति मांगनी है, राधा गोविंद की भक्ति मांगनी, जो हमारे इष्ट हैं। तो अपनी अनन्य भक्ति हमारी होनी चाहिए। भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि हमें राधा और गोविंद की पूजा करनी चाहिए। किसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान कहते हैं मेरी करो। और माता से आप मांगो, योग माया रूप से बोलो कि आप मुझे ठाकुर जी की चरणों की भक्ति प्रदान करो।
तो ऐसी दुर्गा माँ हैं जो बहुत ही कैपेबल हैं, बहुत उनके पास अधिकार है, वो चाहें तो हमें भव सागर से निकालने में हमारी बहुत अच्छे से मदद कर सकती हैं। तो लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनसे जाके क्या मांगे और किस भाव से हम जाते हैं। तो हम सभी जो भगवद गीता से जुड़े हैं उनको तो चाहिए कि भाई हम योग माया रूप की हम पूजा करें, ना कि महामाया रूप की। महामाया रूप में तो फिर वो आपको फंसा देगी, अपनी डिज़ायर लेके जाओगे तो फंसा देंगी। इसलिए आप उनको योग माया रूप को प्रणाम करिए, हे माता आप हमें राधा गोविंद की चरण की भक्ति प्रदान करें, इस तरह से प्रार्थना करें। और हम सभी इसी प्रार्थना के साथ में दुर्गा जी को प्रणाम करते हुए भगवद गीता में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी तक भगवान ने क्षिप्रम भवति धर्मात्मा षष्ठ शांति निगच्छति, भगवान ने कहा था वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। भगवान बता रहे थे ना, कोई सुदुराचार करता है व्यक्ति, यानी जिसने खूब पाप किए हैं, जो अपन सोच भी नहीं सकते, इतने पाप किए हैं, जघन्य अपराध किए हैं, लेकिन यदि वो किसी भक्त के कांटेक्ट में आ जाता है, अपने आप तो वो नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि वो इतना दुराचारी है, तो उसका हृदय इतना गंदा है, मलिन है, तो वो अपने आप कैसे आएगा। तो उसको कुछ उसके पिछले पूर्व जन्मों के संस्कार सुकृतियाँ ऐसी बन गई होंगी, तो उसकी वजह से उसको कोई साधु संग मिल गया, कभी कोई वैष्णव टकरा गया उससे, और उन्हें समझ में आया, और उस वैष्णव के माध्यम से धीरे धीरे वो भगवान की ओर बढ़ने लगा, है ना। बढ़ रहा है, लेकिन वो 1000 बार गिरेगा, क्योंकि उसका जो हृदय है वो पवित्र नहीं है, उसने बहुत दुराचार करे हैं, तो उसका हृदय मलिन है, बहुत गंदा हो रखा है। तो वो भक्ति मार्ग पे चलेगा, लेकिन फिर वो फिसल के गिरेगा, कुछ ना कुछ गलतियां करता रहेगा, चलेगा फिर गिरेगा, चलेगा फिर गिरेगा। लेकिन भगवान वो चाहता है कि मैं भजन करूं, उसको राइट डायरेक्शन समझ में आ गया कि मुझे करनी तो भगवान की भक्ति है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बार बार अपराध बन जाता है, बार बार मैं अपने मार्ग से गिर जाता हूँ, फिर गलत कामों में लग जाता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि मेरी तरफ कोई बढ़ने का प्रयास करता भी है, तो उसको तुम धर्मात्मा ही मानो। भगवान ने ये बताया था, उस क्षिप्रम यानी वो शीघ्र ही, बहुत ही शीघ्र वो धर्मात्मा बन जाएगा। उसको धर्मात्मा मान लो, यदि उसने ऐसा निश्चय कर लिया है कि आज के बाद मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ भजन करना है, तो उसको धर्मात्मा मानो। भगवान कह रहे हैं, क्योंकि मेरी और कोई बढ़ता है तो मैं उसको गिरने नहीं देता, मैं उसको संभाल लेता हूँ, चाहे वो 1000 बार गिरे, उसको मैं संभाल लेता हूँ, भगवान ऐसे कहते हैं। चलो हम 32 श्लोक लेते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ते अपि स्युः पापयोनय, स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रो ते अपि यान्ति परां गतिं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ते अपि स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति परां गतिं। श्री भगवान कहते हैं, ये हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो इससे पहले भगवान ने बताया था सुदुराचारी। दुराचारी को सु क्यों बोला था भगवान ने? सु इसलिए कहा था क्योंकि वो दुराचारी तो था, लेकिन वो सु इसलिए हो गया क्योंकि वो मेरा भजन करने लग गया, इसलिए वो सुदुराचारी भगवान ने ये टाइटल दिया था। ठीक है, तो भगवान पहले दुराचारी की बात कर रहे थे भगवान, अब भगवान कह रहे हैं निम्न जन्मा यानी निम्न कुल में जो जन्म लेते हैं, यानी निम्न योनिया, दूसरी जो अलग अलग योनियाँ है ना, पाप योनिया। दुराचारी जो व्यक्ति है जो इस जन्म में रह कर के वो दुराचार कर रहा है, अभी प्रेजेंट में गलत काम कर रहा है, 4 नियम को बढ़िया तरीके से तोड़ रहा है, जो बोला जाए उसका उल्टा काम कर रहा है, गलत कर रहा है, वो दुराचारी हो गया। और सुदुराचारी तब हो गया यदि वो भजन की ओर मुड़ गया, तो सुदुराचारी हो गया। दुराचारी है लेकिन वो सुधरना चाह रहा है। फिर भगवान कहते हैं निम्न जन्मा यानी जो निम्न योनिया जो कई जन्म ले चुकी है और पाप योनि में पड़े हुए हैं, बहुत पाप करा हुआ है, तो इस वजह से पशु बन गए हैं, पशु पक्षी और पेड़ कीट पतंग, ये सब जो बनते हैं वो निम्न योनि में ही जन्म लेते हैं ना, पाप करे होते, इसीलिए उनको ऐसी योनियाँ मिलती हैं। तो भगवान उनके बता रहे, वो हो या स्त्री हो या वैश्य यानी व्यापारी जो होता है, 4 आश्रम होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये तो वैश्य हो या शूद्र यानी जो लेबर क्लास श्रमिक लोग होते हैं जो काम करते हैं, पत्थर उठाना, ये हेल्प करते हैं जो, वो हो, तो ये परम धाम को प्राप्त होते हैं।
यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भक्ति में ये ऊंची जाति, ये नीची जाति, इसका भेद नहीं होता। तू ब्राह्मण है तो ही भक्ति कर पाएगा, तू शूद्र है या तू बहुत ही कास्ट तेरा बहुत छोटा है तो तू भक्ति नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है भक्ति में। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, भौतिक जीवन में तो होता ही है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे रहने पर यह लागू नहीं होता। लेकिन भगवान कहते हैं जो भक्ति कर रहा है उसके लिए भगवान कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं करते कि भाई तुझे ब्राह्मण ही होना पड़ेगा मेरा भक्त बनने के लिए। कोई बोलेगा भाई मैं तो शूद्र चमार जाति में पैदा हो गया, चांडालों में पैदा हो गया, तो मैं तो भक्ति नहीं कर सकता। या मेरा तो मुसलमान की फैमिली में मलीच कुल में मेरा जन्म हो गया तो मैं भक्ति नहीं कर सकता। तो भगवान इस सभी बातों का खंडन कर रहे हैं। वर्ण आश्रम कोई भी हो, आश्रम वैश्य हो, ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, कोई भी भक्ति कर सकता है। भगवान बता रहे हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है। इवन स्त्री भी हो, पुरुष हो। स्त्रियों के लिए वेद पाठ में ऐसा होता है कि आप नहीं पढ़ सकती हो, कुछ कुछ होता है, लेकिन फिर भी भगवान भक्ति करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि कोई ऐसी विधि विधान नहीं है। मेरी परम धाम के अधिकारी हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति भगवान के परम धाम यानी भगवान की प्राप्ति हो जाना, भगवान के धाम को पहुंच जाना, तो उसको परम धाम कहा गया, परम गति होती है वो। कथन है कि अधम योनि चंडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध भक्तों का संग मिला तो जान जाओगे, तो फिर भजन करोगे। जानोगे ही नहीं तो करोगे ही क्यों? पहले जानना, सुनोगे और तभी कुछ समझ में आएगी बातें। सुनने से चीज़ें सीखते हैं हम, इसलिए भक्ति का पहला अंग ही है श्रवणम। तो श्रवण करना बहुत, जिसका श्रवण श्रेष्ठ है वो भक्ति में भजन करेगा, जिसका श्रवण श्रेष्ठ नहीं है तो सुनेगा ही नहीं। वो आधी बातें सुनी, आधी ऊपर से गई, तो वो उसका भक्ति में प्रोग्रेस डिफिकल्ट है। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पद प्रदर्शन कितने प्रबल है कि यहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता, कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक ब्राह्मण, रजोगुणी क्षत्रिय जो होते हैं वो रजोगुणी होते हैं, और तामसी वैश्य और शूद्र होते हैं वो तामसिक होते हैं कहा जाता है। यानी अपने अपने गुण और कर्म के हिसाब से ही, हमने पहले पढ़ा था ना श्लोक में, चतुर्वर्ण्यम जो विभाग होता है किस हिसाब से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को शूद्र बना दिया है, भेदभाव है, हिंदू समाज में बड़ा ही भेदभाव है, ब्राह्मण 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, सबको एक जैसा नहीं मानते हैं। कोई किसी को बोलते हैं ब्राह्मण, किसी को बोलते हैं शूद्र, किसी को बोलते हैं वैश्य, तो क्या भेदभाव लगा रखी है। तो भगवान ने बताया था ये जो विभाग किया था वो इसीलिए कि हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है। अपने गुण और कर्म, आपका क्या गुण है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको बिजनेस करना अच्छा लगता है तो आप वैश्य श्रेणी में आओगे, वहीं आपका जन्म होता है। जो आपका गुण होता है उसी के अकॉर्डिंगली जन्म भी होता है। फिर जिसको पढ़ाई लिखाई अच्छी लगती है, शास्त्रों का पठन अच्छा लगता है, तो वो ब्राह्मण कैटेगरी में उसका जन्म हो जाता है। और कुछ होते हैं कि भाई हमें तो पढ़ना शढ़ना हमसे नहीं हो पाएगा, हम सेवा करवा लो हमसे, कुछ भी मजदूरी वाला काम करा लो, पत्थर उठवा लो, वो कर लेंगे हमसे, बाकी हमारे बस की बात नहीं है। तो बोले ठीक है तुम ये शूद्र कैटेगरी में आ जाओगे। ये नहीं है कि तू नीचा है, ये बड़ा, ऐसा नहीं है। किसी को ये नहीं बोला जाता कि तुम छोटे हो, तुम बड़ी जाति हो, ये नहीं। अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली इसका विभाग है। जिसका जो इंटरेस्ट है वो उस तरफ अपना वो काम कर सकता है, उस कैटेगरी में आता है। इसलिए ये विभाजन किया गया, क्योंकि लोग एक जैसे होते नहीं, लोगों की मति और इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। इसी चक्कर में ये डिवीजन हुआ है। तो इसमें भी भक्ति में ऐसा कोई नहीं कि शूद्र है तो वो भक्ति नहीं कर सकता, ब्राह्मण ही कर पाएगा, क्षत्रिय ही कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं, और जो वैश्य शूद्र है इनसे भी नीचे जो होते हैं वो चांडाल, जो कुत्ते का भक्षण वो खा जाते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, वो और भी निम्न है। तो और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं, और पापी कुल में उनका जन्म होता है। इतने गलत काम करोगे तो पाप कुल में जन्म होगा। सामान्य रूप में उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते। समाज में तो हम देखते ही हैं कि भेदभाव होता है, छुआछूत होती है, ये काम कर रहा है छूना नहीं, दूर हो जाए, ऐसा होता है ना सामान्य कुल में। लेकिन भक्ति में, भगवान के राज्य में ऐसा नहीं होता। किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण ले जाए, जैसा कि
व्यपाश्रित्य शब्द सूचित है। व्यपाश्रित्य का मतलब होता है शरण ग्रहण करना। मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि चाहे कोई भी हो, पहले तो बता चुके दुराचारी व्यक्ति भी भजन कर सकता है। अब बता रहे भगवान कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें से जो 4 वर्ण और आश्रम है इसका कोई भेद नहीं है। बस इसके लिए एक ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या कि आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए और आपके अंदर भगवान के प्रति शरणागति होनी चाहिए। आपके अंदर ये भाव जो है वो अटूट होना चाहिए कि भाई मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। यदि आप ऐसा भाव आपके अंदर है तो भगवान कहते हैं कि तू कुछ भी हो, तू स्त्री हो, तू वैश्य हो, तू चांडाल हो, तू कुत्ते खाने वाला भी क्यों ना हो, कोई भी योनि में हो, सभी का भक्ति में पूरा पूरा अधिकार है। बस एक ही बात है, एक ही शर्त है कि जो व्यक्ति पूर्णतया मुझ पे आश्रित हो, मेरे शरणागत हो, मुझसे प्रेम करता हो और ये मन से मानता है दिल से कि भाई भगवान तू ही है मेरा, तेरे अलावा और कोई नहीं। ये अगर ये भाव है तो भगवान कहते हैं भक्ति करने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे हमने कई एग्जाम्पल देखे ना। हरिदास ठाकुर जो थे उनका जन्म मुसलमान मलीच कुल में हुआ था और वो हरि नाम करते थे, 3 लाख डेली हरि नाम करते थे। उनको नामाचार्य कहा था क्योंकि नाम बहुत ज़्यादा करते थे, तो नाम के आचार्य। तो वो तो मुस्लिम कुल में जन्म लिया था। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। रस खान जी मुस्लिम थे, वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त हुए। तो इस और स्त्री में मीराबाई थी, वो भी बहुत अच्छी भक्त हुई। तो हम लोग इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि स्त्री हो या कुछ भी हो, कोई भी भगवान का भजन कर सकता है। तो यहाँ भगवान स्त्री कह रहे हैं तो आपके मन में आता होगा ये स्त्री क्यों बोल रहे हैं भगवान, क्या स्त्रियों को भी कोई ऐसा निम्न जाति मानी जाती है क्या? तो यहाँ मैं इसको चीज़ें क्लियर करूँ कि ऐसा नहीं है। जो स्त्री को हमारे सनातन, हमारे हिंदू समाज में स्त्रियों को तो बहुत अच्छा ओहदा दिया गया है। पहली बात तो हमारी माताएं देख लीजिए आप, जो मोटे मोटे डिपार्टमेंट हैं स्त्रियों के हवाले ही हैं। दुर्गा माँ डिफेंस मिनिस्टर, फिर सरस्वती माता एजुकेशन मिनिस्टर, फिर लक्ष्मी जी फाइनेंस मिनिस्टर। तो सारी मोटी मोटे जितना भी सरस्वती जी, तो ये सब जो मोटे मोटे डिपार्टमेंट है सब स्त्रियों के ही हवाले करे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं है। और हमने देखा है कि बहुत स्त्रियां जैसे बहुत ही भक्त हुई हैं, देवहूति जी, कुंती जी, अहल्या जी, द्रौपदी जी, ये सब भगवान की बहुत ही अच्छी भक्त हुई हैं। तो इन सब का बड़ा सम्मान है, ऐसा नहीं स्त्री नहीं। और स्त्रियों का सम्मान ना होता तो ब्राह्मण के साथ में पत्नियों को बैठने की आज्ञा भी क्यों दी जाती? हमेशा साथ में बैठाया जाता है ना स्त्रियों को। और कोई भी यज्ञ आप कर रहे हो तो स्त्री नहीं बैठेगी तो यज्ञ भी पूरा नहीं माना जाता, तो बैठना ज़रूरी है। तो यहाँ पे स्त्री शब्द इसलिए बोला गया है क्योंकि स्त्री जो होती है ना भगवान के नहीं, अपने पति के अधीन होती आजकल नहीं है, होती थी पहले, है ना। पति के अधीन होती थी। और ये कहा गया है कि स्त्री पति चाहे जैसा भी हो, काला हो, लंगड़ा हो, लूला हो, ये हो वो हो, कुछ ना कमाता हो, जैसा भी हो, ठीक है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में आज्ञा दी गई है। चाहे जैसा भी कैसा भी हो उसको त्यागना नहीं चाहिए। फिर भगवान के यहाँ बताना चाह रहे हैं स्त्री कह के कि यदि, लेकिन एक कंडीशन में हम अपने पति को त्याग कर सकती है स्त्री। यदि पति भक्ति के विमुख जाता हो, भक्ति करने देने में बाधा हो। यदि कोई स्त्री भक्ति करना चाहती है और यदि पति उसके खिलाफ हो और वो भजन करने में बाधा देता हो, तो उस कंडीशन में वो स्त्री अपने पति की अवज्ञा करके वो भजन कर सकती है। भगवान कहते हैं ऐसी स्त्री, अन्यथा जो स्त्री अपने पति को छोड़ के अलग रहती है तो उसकी निंदा होती है ना कि छोड़ रखा है, अलग रह रही है, बहुत पीछे पीछे बातें होती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि यदि कोई भजन करना चाहती है और यदि उसका पति बाधा देता है भजन करने में, हमारे मानव जीवन का उद्देश्य एकमात्र यही है कि हम भगवत भक्ति करें और इस जीवन को सार्थक करें। और यदि हमने यहाँ आकर भजन नहीं करा तो क्या फ़ायदा? भजन करना ही मेन उद्देश्य है। अगर वही नहीं हो रहा तो इस जन्म का हमारा कुछ उद्देश्य बाकी बचता ही नहीं है। संसार में काम करके मर जाओ, फिर वही, फिर दोबारा करो, फिर जियो, फिर मरो, यही चलता रहेगा। तो जीवन मृत्यु का चक्र लगा ही रहेगा। तो इसीलिए अगर आप
संसार का काम करते हुए अपने कर्मों को भगवान के लिए करो तो कर्म बंधनों से बचोगे। कर्म करो लेकिन कर्म को भगवान को अर्पण करते जाओ। कुछ भी काम अपने लिए मत करो, कुछ भी काम, जो भी काम यदि अपने लिए करोगे तो उसका कर्म बन जाता है। तो एक एक एक्टिविटी, सभी कुछ, हर एक कर्म भगवान को अर्पण करते चलो। अपनी नौकरी, अपना घर सफाई, अपना जो भी कुछ कर रहे हो, एवरीथिंग, सभी कुछ भगवान के चरणों में अर्पण करते चलो। इस तरह से हम काम करते करते भी भक्ति कर सकते हैं, जैसे गोपियाँ करती थी। ठीक है, तो इसीलिए भगवान कहते हैं ऐसी स्त्री जो पति को त्याग कर भजन कर रही है तो वो पूजनीय है, उस पर कोई लांछन नहीं लगा सकता, क्योंकि वो भजन करने के लिए ऐसा कर रही है। इसलिए यहाँ स्त्री शब्द दिया है। और स्त्री इसलिए बोला क्योंकि दो तरह के, दो ही जेंडर होते हैं, पुरुष और स्त्री। तो इसमें सभी इंक्लूड हो गए ना, सभी इंक्लूडेड हो गए इसमें, तो इसलिए ऐसा कहा गया है। जैसे कि यज्ञ पत्नियाँ, हमें उदाहरण मिलता है ना, यज्ञ पत्नियाँ, एक दफ़ा ब्राह्मण जो होते हैं यज्ञ कर रहे होते हैं, तो खेलते खेलते कृष्ण बलराम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जहाँ वहाँ पहुँचते हैं तो उनको बड़ी भूख लगती है बच्चों को, तो वो ब्राह्मणों से बोलते हैं कि कुछ हमें खाने को दो। तो जो ब्राह्मण है वो यज्ञ कर रहे हैं लेकिन उनको सुनते नहीं है और कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे हमारे यज्ञ में डिस्टर्ब मत करो, हमारा जो अनुष्ठान चल रहा है उसे ठीक से होने दो, परेशान मत करो, भगा देते हैं। कृष्ण बलराम अपने सखाओं को भेजते हैं, फिर सखाओं को भेजते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जाओ जाओ जाओ। फिर उन्होंने बोला कि मिला आपको कुछ? बोलते नहीं। तो एक काम करो, ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ। फिर वो जब सखा लोग जाते हैं ब्राह्मण पत्नियों के पास, कहते हैं कि कृष्ण बलराम आए हैं, भूखे हैं वो और कुछ खाने को चाहिए उनको। तो ब्राह्मण पत्नियाँ अपने घर में जो भी कुछ था सब ले लेके भाग कर आई। उनके पतियों ने बोला कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? बोलते कि हम कुछ नहीं, अभी है कृष्ण बलराम आए हैं, उनके लिए हम लेके जा रही हैं, भोजन की व्यवस्था कर। तो वो रोकते रहे, अरे रुको रुको, ऐसे हमारी अवज्ञा करके मत जाओ, हमारी बात सुनो। उन्होंने सुना ही नहीं और वो सब कुछ भर भर के लेकर के, उनको पता था, उन्होंने महिमा सुनी हुई थी, कथाएं सुनी हुई थी। कृष्ण जो है एक भगवान के रूप में, वो उनको पता था, उनकी लीलाएं सुन रखी थी, कैसे पूतना को मारा, कैसे क्या करा, तो उनको उनकी पता था। तो श्रवण करती थी वो, उनका श्रवण अच्छा था, इसलिए वो जानती थी भगवान के विषय में। तो इसीलिए बोला कि वो हमारे से आए हैं, मांग रहे हैं, तो इससे श्रेष्ठ बात क्या होगी। तो दौड़ के गई और उन्होंने, उनके पति रोकते रहे, बिना उनकी सुनी नहीं, और जा करके सभी बालकों को, सभी सखाओं को, कृष्ण बलराम को उन्होंने भोजन कराया और बहुत संतुष्टि हुई उनका दर्शन करके। तो भगवान ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया और फिर ब्राह्मणों को बताया गया। तो ब्राह्मण कहते कि लो, तुम तो बड़ी सौभाग्य है तुम्हारा कि तुमने साक्षात भगवान के दर्शन करे, और हम तो अनुष्ठान करते ही रह गए। तो इसीलिए जैसी ब्राह्मण पत्नियाँ, बहुत ही उनकी ग्लोरी होती है, बहुत ही उनका भगवान ने मतलब सम्मान देते हैं उनको। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान कह रहे हैं कि कोई भी यदि मेरे भजन के लिए किसी को भी त्यागता है, जैसे बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग दिया था। इवन जब बलि महाराज देवताओं से युद्ध कर रहे थे तो वो मर जाते, तो उनके गुरु के पास, शुक्राचार्य के पास में ऐसा पावर था, कुछ मंत्र का अनुष्ठान करके वो तुरंत मृत को जीवित कर देते थे। तो जैसे जैसे राक्षस मरते थे, असुर लोग उनको फिर से जीवित कर देते थे। बलि महाराज मर चुके थे, तो उन्होंने क्या किया था, अपने मंत्र के पावर से उनको वापस जीवित कर दिया था। तो जिन्होंने उनको जीवन दान दिया, लेकिन उन्होंने क्या करा, जब वामन महाराज जी आए, वामन भगवान आए थे, तो उनको रोका, अरे ये विष्णु है, मत इसके ठग लेगा तुझे, इसके पास मत जा। जब उन्होंने रोका तो बलि महाराज ने अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, उनको त्याग दिया और उन्होंने भगवान के सेवा के लिए वो आगे हुए और उन्होंने कहा तीसरा पैर आप मेरे सर पे रखो। तो बोला तू मुझे छोड़े तो छोड़े, गुरु को बोला आप छोड़ो तो छोड़ो, लेकिन भगवान सामने खड़े हैं, मैं उनके लिए तुम्हारी आज्ञा थोड़ी मानने वाला हूँ। तो इसलिए बलि महाराज बहुत ही, मतलब उनकी भी बहुत प्रतिष्ठा हुई और भगवान उनके स्वयं द्वारपाल बन गए थे, पाताल लोक में, सुतल लोक में चले गए थे ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी भजन कर के लिए आगे बढ़ता है, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, मेरे भजन के लिए यदि कुछ त्यागना भी पड़ता है, कुछ छोड़ना भी पड़ता है, और कोई जाति, कोई वर्ण, कुछ भी इसमें आड़े नहीं आता। बस एक ही चाहिए, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन एक ही होनी चाहिए कि सिर्फ आप भगवान के बहुत अच्छे डिवोटी हो, आप भगवान के बहुत अच्छे शरणागत हो, और आपका भाव ये हो कि भगवान तेरे अलावा मेरा और कोई नहीं, और तू ही मेरा है बस। तो ऐसे भाव वाले को भगवान कहते हैं कि मैं उनमें रमण करता हूँ, वो मुझ में रमण करता है, और
वो मरने के बाद में मुझे ही प्राप्त होता है। तो भक्ति जो है बहुत ही ईज़ी है, इसमें कुछ भी नहीं है। संसार में तो हम देखते हैं कि कोई गरीब व्यक्ति है तो वो देखेगा अमीर वाला है, वो तो भाई पायलट बन पा रहा है, उसके पास तो बहुत पैसा है, मैं तो बन ही नहीं सकता। हम संसार में तो बहुत भेदभाव होता है। वो डॉक्टर बन रहा है, उसके पेरेंट्स के पास पैसा है, वो लगा लेंगे, हमारे पास तो है नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते। लेकिन भजन में ऐसा कुछ नहीं है। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं। भगवान तो ऊपर का ये चोला इसको देखते ही नहीं है शरीर का। भगवान तो हर व्यक्ति में अपने आप को देखते हैं। अपने आप का मतलब क्या? हम सब कौन है? भगवान के अंश हैं। भगवान आप कितने सुंदर हो, आप तू कितनी कुरूप है, तू काला है, गोरा है, भगवान को कुछ मतलब नहीं। ये शरीर तो नश्वर यहाँ का यहीं रह जाएगा। भगवान तो हर व्यक्ति के अपने आप को देखते हैं। भगवान का अंश जो आत्मा है ना, भगवान का अंश, भगवान तो उसकी आत्मा में झांकते हैं। वो कितनी पवित्र है, वो कितना भजन करती है, वो कितनी पवित्र है। भगवान तो सिर्फ हर किसी के अंदर अपने आप को ही देखते हैं। इसीलिए तो इतनी सारी स्त्रियां, शबरी जी हुई, द्रौपदी जी हुई, सबके लिए भगवान आए और सब पे कृपा करी। नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तदा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तदा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां। श्री भगवान कहते हैं, फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो भगवान बता रहे कौन कौन भजन कर सकता है। तो इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु जो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। स्पष्ट कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम, यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने के लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित करते हैं। कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी से कहते हैं कि संसार मिथ्या है, किंतु भगवद गीता में हम यह जान सकते हैं कि संसार मिथ्या नहीं है, अनित्य है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो जगह है ना, ये रहने की जगह है ही नहीं। एक सभ्य व्यक्ति के रहने की जगह नहीं, जेंटलमैन के लिए तो रहने की स्थान नहीं है। और हम सारे को भगवान जेंटलमैन कंसिडर कर रहे हैं और हमको बताना चाह रहे हैं भगवद गीता के माध्यम से कि भाई तुम यहाँ से निकल जाओ, मत फंसे रहो यहाँ पे। यहाँ के भोगों में लगे रहोगे तो यहीं फंस के रह जाओगे। इंद्रिय भोग का तो कोई अंत है ही नहीं। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा अब आज मैं भोग लेता हूँ, उसके बाद बस हो गया। ऐसा हुआ कभी किसी के साथ में? कितना ही भोग लो, अग्नि में कितना भी घी डालो और तेज भभकेगी, फिर और डालो और तेज भभकेगी, खत्म होगा ही नहीं इंद्र तृप्ति। उसको दबाना पड़ेगा, उस अग्नि पे पानी डालना पड़ेगा, तभी वो बुझेगी, नहीं तो नहीं बुझेगी वो। चाहे हजारों 100 जन्म ले लो, लिए जाओ जन्म पे जन्म और जन्म लोगे तो साथ में पता ही है वो परेशानियां आएंगी, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। शरीर से मन से आध्यात्मिक, अपने शरीर का कष्ट, बीमारियां, मन का कष्ट, तनाव, स्ट्रेस, कभी कोई स्ट्रेस, सबको पता है। फिर आदि दैविक, देवताओं द्वारा जो बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, कभी भूकंप आ गया, कभी चट्टान खिसक गई, लैंडस्लाइड हो गया, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। ये सब कष्ट ऑल ऑफ अ सडन इंसान कब मर जाता है पता ही नहीं चलता। निकल के जा रहा है अपना, एक्सीडेंट हुआ और गया, कुछ भी पता नहीं कौन से मोमेंट पे हम चले जाएं, कब तक सांसें हैं, आज हैं कल हो ना हो, अभी इस क्षण है अगले क्षण है या नहीं है। कितना मतलब अस्थिर है, मतलब कितना अनित्य है। तो भगवान बताते हैं संसार, जो मायावादी लोग कहते हैं कि मिथ्या, सब झूठा है, ये संसार झूठा है। तो यहाँ भगवद गीता में भगवान कहते हैं मिथ्या नहीं है, ये है। भगवान की बनाई कोई चीज़ मिथ्या होगी क्या? भगवान ने यदि कोई चीज़ बनाई है तो है वो सचमुच में, लेकिन वो टेम्परेरी है, अनित्य, नित्य नहीं है। नित्य यानी परमानेंट। भगवान ने ये बनाया है संसार, लेकिन वो टेम्परेरी है, वेरी टेम्परेरी, अनित्य। नित्य क्या है? भगवान का धाम, भगवान का लोक, वहाँ जाने के बाद नहीं आना पड़ेगा। तो भगवान हमको बार बार यही सिखाते हैं कि भाई बेटर है कि तुम मेरी भक्ति करो, मेरा भजन करो, तो ही तुम्हें मेरे लोक में आने का रास्ता मिलेगा। भगवान कह रहे हैं कि मेरी ही भक्ति करने के लिए भगवान बार बार बल दे रहे हैं, है ना।
अब भक्ति योग जो हम पढ़ रहे हैं इसमें भगवान ने यही बताया कि मेरी माम माम कह रहे हैं मेरी ही भक्ति करनी है। भगवान देवी देवताओं के लिए अब भगवान ऐसा नहीं कि उनकी करोगे तो मत करो, कर लो, लेकिन वहाँ से हमें रिजल्ट जो मिलेगा बहुत ही टेम्परेरी मिलेगा, है ना। देवी देवताओं की भक्ति करेंगे, पितरों की करोगे तो पितर लोग चले जाओगे, भूत प्रेतों की भी कई लोग करते हैं, शमशान घाट में जाने पता नहीं क्या क्या, तो वो भूत लोक में वहाँ चले जाएंगे, भूत बनेंगे, भूतों के पास रहेंगे। और जो देवी देवताओं करेंगे, देवी लोग जाएंगे, फिर वो अपने अपने लोक तक ले जा सकते हैं, एट द मोस्ट वो अपने लोक तक ले जा सकते हैं, क्योंकि बताया ना भगवद गीता में कि देवी देवता खुद भी टेम्परेरी हैं, वो भी नित्य नहीं हैं, वो भी अनित्य हैं। उनका ड्यूरेशन लंबा होता है लेकिन वो भी नित्य नहीं है, वो भी मर जाते हैं, उनका लोक भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमें बेस्ट यही है कि अपना एनर्जी और टाइम लगाना ही है, तो अपना पैसा लगाना ही है तो बढ़िया बिजनेस में लगाओ ना, बढ़िया बिजनेस में लगाओ जिसमें कभी लॉस हो ही ना, है ना। हमने बिजनेस लगाया उसमें पूरा लॉस हो गया तो क्या फ़ायदा, थोड़ा सा कुछ प्रॉफिट मिला फिर लॉस में जाएगा। तो इसीलिए हमें थोड़े से प्रॉफिट, मतलब वो आप उच्च लोकों तक चले जाओगे, देवी देवताओं की भजन करोगे तो उच्च लोकों में जाओगे, वहाँ खूब भोग करोगे, वहाँ आपको अप्सराएं ये वो खूब मिलेंगी, लेकिन फिर वो पुण्य खत्म होते से नीचे आ जाओगे, जो हमने पढ़ा हुआ है पहले का, ठीक है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति करो, बेस्ट है, मेरा भजन करोगे तो मेरे लोक में यदि कोई एक बार पहुँच जाता है, और भक्ति पहली बात तो नष्ट नहीं होती, जितनी भी आपने कर ली वो आपके पास में बनी रहेगी, उसका नाश होगा नहीं। तो ये मनुष्य जन्म हमसे कोई पूछे हम यहाँ पे दुनिया में क्यों आए हैं, तो लोग बोलेंगे अपना कर्म करने आए हैं, आप अपना घर चला लो बढ़िया तरीके से, अपने पति की देखभाल कर लो, अपने बच्चों की देखभाल कर लो, अपना जो ड्यूटीज़ हैं वो बढ़िया तरीके से निभा लो, हो गई भक्ति बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हो अच्छी तरीके से तो आपकी भक्ति हो गई गलत, बिल्कुल गलत, ठीक है। क्योंकि आप इसमें आप एक अच्छे इंसान कहलाओगे, आप एक अच्छे इंसान हो, आप सात्विक इंसान हो, गुड मैन, गुड वुमेन, ऐसे आपको बोल सकते हैं, अच्छे अपना आप काम ठीक से कर रहे हो। लेकिन आप कर रहे हो जिसने ये संसार बनाया, ठीक है, कोई हमारे दुनिया में कुछ करता है तो हम उसके कितने एहसानमंद हो जाते हैं ना। कोई आपको कोई गिफ्ट दे देता है, आपके बर्थडे पे कोई गिफ्ट कर देता है तो आप बोलते हो कि वाह मुझे कितना अच्छा गिफ्ट दिया, ये बहुत थैंकफुल हो जाते हो उसके। या कोई आपकी हेल्प करता है तो आप बहुत थैंकफुल हो जाते हो, इसने मेरी मदद करी, मैं भी इसी करूँगा, मैं हमेशा थैंक यू बोलते रहते हैं। किसी ने कोई अच्छा गिफ्ट दे दिया तो अरे बाप थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी अच्छी घड़ी दे दी, इतना अच्छा वो दे दिया, होता है ना। संसार में यदि कोई हमारी हेल्प करता है, कुछ हमारे लिए बढ़िया कर देता है तो हम थैंकफुल होते हैं। फिर हम चाहते इन रिटर्न उनके लिए भी कुछ अच्छा करें, उन्होंने करा है तो हम भी करें। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जिसने हमारे लिए ये रहने के लिए जगह बनाई है पृथ्वी लोक, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, आपको खाना पानी जो भी है सब प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। समुद्र में पानी है, नदियों में पानी है, तालाब में पानी है, आप उसको ले लीजिए, हवा पूरी जगह, ऑक्सीजन आपके नाक के आगे हमेशा है, आप उसको लेते रहिए, जीते रहिए, है ना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। और इतनी भगवान प्रकाश दे रहे हैं, यहाँ तो हम बिजली का बिल पे करते हैं, तो ये सब भगवान आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, रहने की जगह, हमारा जन्म, इवन हमारा अंदर भगवान अंश रूप में खुद बैठे हुए हैं, तभी तो हम जिंदा हैं, नहीं तो हम जीवित ना रहे। और लेकिन भगवान से सब कुछ ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम थोड़ी ना उगा रहे हैं सब्जियां उगा रहे हैं, बीज बो दिया, लेकिन वो कैसे बन गया, वो हम बना सकते हैं। कोई बैंगन को आप बना सकते हो अपने आप से, टमाटर बना सकते हो, वो तो आप बीज बो दिया, एक प्रोसेस किया, वो अपने आप से भगवान बना रहे हैं, वो किस तरह से बना रहे हैं वो तो भगवान जाने, है ना। हमारे इसी तरह से भगवान हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, वो हम सोचते भी नहीं है उस विषय में। और हम दुनिया के लोगों को तो थैंक यू बोलते हैं, लेकिन जो भगवान है जिन्होंने सब कुछ दिया है, रहने की जगह, हमें जो भी कुछ मिल रहा है सब भगवान के द्वारा ही दिया जा रहा है, उसको हम इग्नोर करते हैं, अरे वो तो कुछ नहीं। तभी भगवान को बुरा लगता है कि मैं इतना कर रहा हूँ इनके लिए, और ये देखो जीव मेरे विषय में बिल्कुल भी नहीं सोचता, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करता। तो हमें चाहिए कि हम भगवान को कम से कम थैंक यू तो बोलें कि प्रभु तुमने इतना हमको दिया, रहने का जगह, सृष्टि, सब हवा पानी, सब कुछ खाना पीना सब आप प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी वजह से ही हम जीवित हैं, आप अंश मात्र में हमारे अंदर भी विराजमान हो, आप खुद हमारी एक्टिविटी को नोट भी कर रहे हो, आप एक
तरह से आप भी हो और एक आत्मा परमात्मा दोनों होते हैं ना हमारे अंदर। तो हम लोगों को भगवान से ही थैंक यू बोलना चाहिए और उनकी चीज़ों यानी हमें चाहिए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, भगवान आप बॉस हो और हम ये कर्म कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। आपने हमें जो कर्म दिया है वो हम आपके लिए कर रहे हैं। करते रहो और उस कॉन्शियस को चेंज करो। अपना भाव छोड़ो कि मैं इस मकान का मालिक, ये इस बिज़नेस का मालिक मैं। अपने भाव को चेंज करो और ये भगवान को थैंक यू बोलो कि भगवान आपने मुझे ये घर दिया, आप मालिक, मैं आपका मुनीम, आप बॉस, मैं आपका मुनीम। ऐसा भाव रखो। आपने मुझे ये काम दिया, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। ये परिवार आपने दिया, ये परिवार आपने मुझे दिया, इसलिए आपने दिया, इसलिए मैं इसकी टेक केयर कर रहा हूँ क्योंकि आप प्रसन्न होंगे। आपने मुझे जॉब दिया है, इसलिए मैं जॉब, आप खुश रहना, मैं इस जॉब को ठीक से करूँगी या करूँगा। इस जॉब को मैं अपना बेस्ट अच्छी तरीके से करने वाली हूँ क्योंकि इससे आपकी प्रसन्नता के लिए। तो ऐसा भाव रखो, हर कोई काम भगवान के लिए करो, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो भगवान क्या होंगे, हमारे कर्म भी कटेंगे और भगवान भी इस तरह से हम पे कृपा करेंगे। तो ये जो संसार है वो अनित्य नहीं है, अनित्य है, नित्य नहीं है, मिथ्या नहीं है मतलब। किंतु ये दूसरा भी संसार है जो नित्य है। यह संसार दुखमय है किंतु दूसरा संसार सदा आनंदमय है। जो भगवान का धाम है वो आनंदमय है और नित्य परमानेंट है। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उनसे भी कहते हैं मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त हो जाए। अर्जुन को भी भगवान कह रहे, हालांकि वो तो फिर खुद ही मतलब राजा थे ना, राजकुल में उनका जन्म हुआ था, लेकिन राज ऋषि कहा गया, राज ऋषय, राजा ऐसे राजा जो ऋषि की जैसे हों, ऋषि जैसे गुणों वाले राजा, यानी राजा के अंदर पूरे सात्विक अच्छे गुण होंगे। अपने राज्य को एक धर्मात्मा की तरह वो रहकर अपने राज्य का लालन पालन करते हैं, तो वो राजऋषि कहलाते हैं, यानी धर्म के अकॉर्डिंगली अपने राज्य को चलाना। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का हृदय से लगना चाहिए, इससे वह सदैव सुखी हो सकेगा। भगवत भक्ति एकमात्र ही ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनावत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो भगवान ने यही बताया कि देखो ये जो मानव शरीर जो हमें मिला है ना, ये हमारा लास्ट बर्थ है। 84 लाख योनियाँ होती है, ठीक है। तो हम हर जितनी भी योनियाँ हैं ना, हम सब बन चुके हैं। हम गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, छिपकली, ये वो जो भी कुछ देखते हैं, 84 लाख बनने के बाद में ये मानव जो शरीर मिलता है ना, कहते हैं लास्ट योनि है। यानी आप अपग्रेड होते रहते हो। पहले कुत्ता बने हो तो कुत्ता के बाद में आप उससे अच्छी योनि में जाओगे, बकरी बन जाओगे, फिर उससे अच्छी योनि में जाओगे, भैंस बन जाओगे, उससे अच्छी योनि में गाय बन जाओगे, उससे गाय के बाद मनुष्य का नंबर आता है। ऐसे तो एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। इस तरह से आपकी योनि निचली योनि से आप एक एक योनि ऊपर 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 उठते हो, अपग्रेड होते हो। तो मनुष्य से ऊपर अपग्रेड होने के लिए और कोई योनि नहीं है, ठीक है। मनुष्य से अच्छी वाली योनि और दूसरी कोई नहीं है। तो इसलिए हम सारी योनियाँ में भटक करके 84 लाख योनि में इतनी बार जिए हैं। कई बार चींटी मरे हैं, कई बार मक्खी बने हैं, किसी ने ताली बजाई मर गए हैं, ऐसा भी हुआ है। तो इस तरह से सारी योनियों में मक्खी मच्छर बना के मर के फिर हम मनुष्य बन चुके हैं। तो बताया गया है कि मनुष्य जो जन्म है ये लास्ट योनि है, ठीक है। तो इसी मनुष्य योनि में ही सिर्फ मनुष्य देह में रह के ही व्यक्ति भजन कर सकता है, और यही एक चांस है जिसमें हम भजन करके भगवान के धाम जा सकते हैं। और कुत्ते, बिल्ली, गाय वाय ये सब तो भजन नहीं कर सकते ना। हाँ, ये बताया यहाँ पे पशु, ये इन योनियों के लिए भी भजन के इफेक्ट हो सकता है। वो कैसे, किसी कोई पूछे कि आप मरने के बाद क्या बनना चाहोगे, तो आप कोई ऐसे कहे कि भाई मुझे तो सिर्फ, अगर आपको छिपकली कीड़े मकोड़े बनाने हैं तो आप एक वैष्णव के घर में बना देना। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी वैष्णव के घर में, हमारे कोई वैष्णव के घर में कोई छिपकली भी होती है, कीड़े भी होते हैं, मक्खियाँ भी होती हैं, तो उस घर में क्या होता है, हमेशा हरिनाम चलता रहता है, कोई ना कोई हरिनाम करता रहता है और नाम संकीर्तन होता रहता है, भजन कीर्तन प्राय होते रहते हैं। तो जो इस ऐसी योनि में जो लोग निम्न योनियों में हैं, कीड़े मकोड़े, छिपकली, ये सब जो घर उस घर के अंदर हैं, उनको भी तो ये सौभाग्य मिल रहा है ना सुनने का। वो खुद तो नहीं बोल सकते लेकिन कान से सुन पा रहे हैं।
तो इससे क्या हो रहा है, उनका कल्याण हो रहा है। तो वैष्णव के घर के कीड़े मकोड़े ये भी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि वो खुद तो नहीं कर सकते, लेकिन इनका उद्धार भक्ति के माध्यम से होता है। तो अगर हम किसी पेड़ पौधों को भी सुना रहे हैं, उनके सामने भी जाके भजन करते हैं जोर जोर से हरि नाम, ये नाम संकीर्तन क्यों बोला गया है कि रोड पे जाके जोर जोर से नाम संकीर्तन करो, इसीलिए कि जिस जिसके कान में पड़ेगा, दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक ध्वनि जाएगी, जो भी हवा में जितने जीवाणु हैं, रोड पे जो चल रहे हैं, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस और मच्छर मक्खी, जो भी कुछ रास्ते में आ रहे हैं, और इवन लोग बाग जो खुद से भजन नहीं करते, पाप आचरण करते हैं, भजन नहीं करते, उनके कानों में भी जबरदस्ती से पड़ेगा, तो हर एक जीव का कल्याण होगा जिस जिसके कान में ये ध्वनि जाएगी। तो इस तरह से कहते हैं भक्ति इतनी ग्लोरियस है, इतनी महिमा है भक्ति की, कि वो पशु पक्षी कीट पतंग हर एक जीव का कल्याण करती है। ठीक है, तो यहाँ भगवान बता रहे हैं इसलिए मनुष्य देह यदि हमें मिला है तो हमें इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गई बात तो आपको तुरंत लग जाना चाहिए भजन करने में, भगवान का नाम जप। कलयुग का धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन की प्रधानता बताएगी। कलयुग में व्यक्ति और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ जोर जोर से नामों का उच्चारण करो। जोर जोर से उच्चारण करोगे तो आपका कल्याण तो होगा, औरों का भी होगा। अगर जोर से नहीं तो धीरे से, जैसे भी हो रहा है करो। तो इसीलिए अगर हम मनुष्य जन्म मिला है आपको, उसको सार्थक बनाना चाहिए। अगर इस जन्म में लेकर के भी आप भजन नहीं करोगे तो भगवान बोलेंगे क्यों बनाया है इसको मनुष्य, ये अपने जिम्मेदारी पूरा करता रहा, गधे की तरह अपना बोझा ही ढोता रहा, बच्चों के लिए पैसा कमाता रहा, अपना बिजनेस बढ़ा करता रहा, मटीरियली तो बहुत पैसा कमा लिया, फिर क्या फ़ायदा? बाद में मरने के बाद में घर के बाहर बोलता है मेरे घर में बहुत सारा धन छोड़ के चला गया हूँ, कुत्ता बन गया, और वहाँ खड़ा होकर देख रहा है कि मेरे घर वाले उस पैसे का क्या कर रहे हैं, और उस घर वाले आगे डंडा आगे भगा रहे हैं, भाग यहाँ से। उन्हें थोड़ी पता है कि हमारा ही पिताजी है जो इतना धन कमा के गया, वो कुत्ता बन के बैठा है, क्योंकि भजन तो किया नहीं उसने। भजन किया होता तो दोबारा जन्म नहीं होता, या थोड़ा भजन करके छोड़ दिया होता तो मनुष्य ही दोबारा बनता। बताया था ना भगवान ने जो 6ठे अध्याय में कि भाई जो मनुष्य भजन करते करते गिर जाता है, उसका भजन छूट जाता है, तो उसका क्या होता है? वो बादल की तरह छिन्न भिन्न हो जाता है क्या? तो भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अगर वो उसका छूट भी जाता है तो उसको दोबारा से मैं मनुष्य ही बनाता हूँ, ताकि वो जहाँ छूटा वहाँ से कंटिन्यू करे। उसने 30% भजन किया और फिर उसने नहीं किया, तो उसको भगवान दोबारा मनुष्य ही बनाते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं बनाते। तो भजन करने के अनलिमिटेड फ़ायदे हैं। थोड़ा सा भी आप कर रहे हो तो आपको भगवान बोलेंगे इसका इंटरेस्ट है थोड़ा थोड़ा तो भजन करने में, भगवद गीता भी सुनना चाहता है, जानना चाहता है, तो दोबारा एक चांस इसको देंगे। लेट हिम कंटिन्यू इन नेक्स्ट लाइफ। चलो वो दोबारा अपनी जो भजन 10% किया है वो 11 से स्टार्ट करके आगे बढ़े हो, तो मनुष्य ही बनोगे आप। भजन करने वाला यदि नहीं भी कर पा रहा है तो वो मनुष्य ही बनेगा वो। तो इसीलिए हमको चाहिए कि भजन से लगना चाहिए और मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए, और जो टाइम जो मिला है ना उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है कि इधर उधर बस कमाने धमाने में ही वेस्ट नहीं कर देना चाहिए। तो भगवान बता रहे इस तरह से पूरे 7 तरह के लोगों के बारे में भगवान ने बताया। दुराचारी, उसमें सभी आ गए, सभी इंक्लूड हो गए, जो भक्ति के अधिकारी है, सभी भक्ति के अधिकारी। दुराचारी के बारे में पहले बताया, वो कितना भी पाप करता हो, भजन करता है तो उसको धर्मात्मा ही मानो। फिर पाप योनियाँ, जो पशु कीट पतंग जो बन चुके हैं, पाप करते हुए हैं, उनका भी कल्याण होता है भक्ति के माध्यम से, सुनते हैं तो। स्त्री के बारे में मैंने बता ही दिया। फिर वैश्य शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय, ये सब कोई भी, लेकिन कोई ब्राह्मण है अब भजन नहीं कर रहा तो कोई मतलब नहीं है। क्षत्रिय है, अभिमान में घूम रहा है मैं ब्राह्मण हूँ, भजन नहीं कर रहा, तो कोई अर्थ नहीं है उसका, उस ब्राह्मणता का कोई मतलब नहीं है। तभी ब्राह्मण है यदि जब वो भजन कर रहा है। कोई भी व्यक्ति, उसका जन्म तभी सार्थक है यदि वो भगवत भजन कर रहा है, भगवान का नाम जप रहा है, भगवान से प्रेम करने का प्रयास कर रहा है, तो ही उसका जीवन सार्थक है। और इसमें सारे आ गए, इसमें कोई बचा नहीं। दुराचारी, पापी, स्त्री, पुरुष, तभी इसमें आ गए इन 7 श्रेणियों में। ठीक है, तो इसमें भजन के लिए कोई योग्यता की ज़रूरत नहीं होती, कोई आश्रम देखने की ज़रूरत नहीं होती, कोई वर्ण, कोई आश्रम,
कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ एकमात्र यही आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई आप सिर्फ भगवान की भक्ति करो, भजन करो, भगवान के आश्रित रहो। ठीक है, तो ये हमारे 2 श्लोक पूरे हुए। इतना कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कर्तव्य कृपा सिंधु बचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय।